हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे जो 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए थे। आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन में 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। सॉल्यूशन ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड होती है। ये जो मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ ये क्वेश्चन जो आपको मिलेगी 2017 से लेकर 2023 तक अभी तक जैकबोर्ड ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को क्वेश्चन में आज कलेक्ट करके जो बार बार रिपीटेड करते हैं वो क्वेश्चन में आज आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए तो जल्दी से आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आप सभी को पता है आप लोगों का एग्जाम डेट जो है रिलीज कर दिया गया है और बहुत ही कम समय है। सो स्टूडेंट जहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न होगी जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को मैं बताने से पहले मैं बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, जिसमें से मान के चलिए 3 से 4 महीना बचा हुआ है। पर इसमें हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे तो उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दे दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को क्लास ज्वाइन करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है। कहां पे जाना है? प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। कैसे सर्च करेंगे कैसा नहीं वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से वहां पे देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ना आप लोगों के लिए ओनली फॉर 399 रुपीज में आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जहां पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स 5 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन देन हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं सभी का सभी प्रकार यहाँ नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाएं और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अब अच्छी तरह से क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिए कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखकर समझने की कोशिश करते हैं और हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि नाटो की स्थापना किसने की है, किस वर्ष हुई है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका जो मीनिंग है ना ये भी बहुत बार एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछे जाते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बताना होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 1949 इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो बोलेंगे सर 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है कि शिमला समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, लेकिन शिमला समझौता में भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछे गए। तो बोलेंगे सर जो हम लोगों का जो प्रधानमंत्री था वो बोलेंगे इंदिरा गांधी था। कौन था? इंदिरा गांधी। तो उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकर अली भुट्टो। क्या बोलेंगे? जुल्फिकर अली भुट्टो, यानी बोल सकते हैं कि जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ही यह समझौता हुआ था। क्या? कि शिमला समझौते के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे 3 नंबर। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग पैसेंस बनाकर रखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो हम लोग बोलेंगे 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो बोलेंगे सर 24 अक्टूबर 1945 को। कब बोलेंगे सर? 24 अक्टूबर 1945। जब यह गठन हो रहा था उस समय इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? सदस्य जो देश है वो कितने थे? तो बोलेंगे सर 51। देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगी, 50 पर 50 आपको नहीं लगाना है। ये जो इसका राइट आंसर होगा 51 इसका कंट्री थे। ठीक है, अगला जो आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो बोलेंगे सर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। याद रखिए क्या बोलेंगे? न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछा जाए न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो बोलेंगे हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क जो शहर है वो किस द्वीप में स्थित है, तो बोलेंगे सर मैनहट्टन द्वीप में। क्या बोलेंगे? मैनहट्टन द्वीप है। मेरे मुंह देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना ये जो टॉपिक है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो बोलेंगे 24 अक्टूबर 1945। जब गठन
गठन हो रहा था उस समय इसमें सदस्य देशों की संख्या था 51। उस समय भारत इसका सदस्य देश ऑलरेडी बन चुके थे। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ है तो बोलेंगे कहाँ, न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगर आपसे पूछा जाए न्यूयॉर्क कहाँ है तो बोलेंगे कहाँ, अमेरिका। न्यूयॉर्क जो है डिस्टेंस वो आपसे पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे स्थित है तो बोलेंगे हम लोग हडसन नदी किनारे। क्या बोलेंगे? हडसन नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए जो है न्यूयॉर्क शहर है किस द्वीप में स्थित है? मैनहट्टन द्वीप में। क्या बोलेंगे? मैनहट्टन द्वीप में। इतना सारा क्वेश्चन को आप लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इसका अंक पूछा जाए कि इसका अंक कितना है तो बोलेंगे अंक होता है 6। याद रखिएगा इन 6 अंकों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करते रहेंगे। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है तो बोलेंगे सन 1988। क्या होगी? 1988, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम जिस तरह से आपके पैटर्न बनेगी उसी बेस पे आप ये क्वेश्चन लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? विभाजन के समय तो बोलेंगे सर निजल लिंगप्पा। क्या बोलेंगे? निज लिंगप्पा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? सी इज द करेक्ट आंसर। तो छोटे एक एक क्वेश्चन जो आज लेकर आए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? याद रखिएगा देने वाला था कौन? हार्डिंग। कौन था? हार्डिन देने पर गोरिया हार्डिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये हमारे प्रॉफिट हो रहा है, हमारे यूजफुल के लिए ये वीडियो है, क्वेश्चन है, तो आप लोग ना एक काम जरूर करें, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या करें? शेयर करें। और आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। और ओनली फॉर 399 रुपीज में, कितना? ओनली फॉर 399 में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस, वीओडी क्लासेस, लेक्चर, 5 इयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ वहां पे अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले आपको अगर पूछा जाएगा ना कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो बोलेंगे सर 1885। क्या बोलेंगे? 1885। लेकिन अगर आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्टेवियन ह्यूम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी 1964 में, उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले थे कौन? के कामराज। कौन थे? के कामराज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? के कामराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय बहुत कम है, समय के साथ चलिए, नहीं तो समय जब आपके साथ चलेगी तो फिर आपको दिखा देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से एक ही बात कि समय का सदुपयोग करें। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 1962 में हुआ था भारत, कौन कौन हुआ था? भारत और चीन युद्ध, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर 1965 में ना याद रखिए किसका किसका हुआ था तो बोलेंगे सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या बोलेंगे? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो बोलेंगे उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री था वो था लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत और पाकिस्तान के जब 1965 में युद्ध चल रहा था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया ना यही है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मैं लेके चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, एक ही क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल कितने राज्य है तो बोलेंगे सर 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित देशों के राज्य पूछा जाए तो बोलेंगे 8 है। कितना? 28 राज्यों की संख्या। पहले 29 था। क्या बोलेंगे? पहले 29 राज्य था, एक राज्य हट चुका है जिसमें से हम लोग बोल सकते हैं पहले केंद्र शासित प्रदेश में था वो अब राज्य में आ चुका है। तो बोलेंगे सर क्या? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर जो है वो किस में आता है, राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, तो बोलेंगे सर ये पहले केंद्र शासित प्रदेश में आता था, अब ये भारत के राज्य में काउंट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? अभी मैंने जस्ट बताया था, क्या होगी? 8 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, भारत में विविधता में एकता किसने बताई है? भारत में विविधता में एकता बताने वाला वह शख्स के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं तो बोलेंगे सर खुद के कि जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। मैकमोहन रेखा बाद में बताऊंगा इसमें मैकमोहन रेखा कहाँ है। थोड़ा सा आपको मैं चित्र की ओर रुझान करना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा सा देखिए, ये भारत का इंडियन मैप है। थोड़ा सा देखिए, अगर अच्छा लगे वीडियो ना तो लाइक जरूर ठोके मेरे भाई, बहुत मेहनत के साथ ना ये कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है।
ये भारत का मैप है, आप सभी को पता है ये भारत का मैप है। और यहाँ पे जो एरो करके रखा गया है यही है क्या, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है यही है अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाएगा ना, बहुत डीप की है, दिल की बात मैं धीरे से बता रहा हूं, समझिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैकमोहन रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, बोलेंगे सर वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ, ईटानगर में। याद रखिए क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश को ही डिवीजन मैंने जूम करके रखा है और यही है अरुणाचल प्रदेश, जो आप लोग अच्छी तरह से दिख रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, यह है अरुणाचल प्रदेश। आप अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहां से उठाकर मैंने यहां पे पूरा जूम करके दिखाया हूं, तो ये आपको दिख रहा है हमारे भारत का मैप। क्या दिख रहा है, ये भारत का मैप इस तरह से, और यहाँ पे चीन का है। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा स्थित है। क्या बोलेंगे, भारत और चीन जो है मैकमोहन रेखा स्थित है। भारत और चीन के बीच में है, लेकिन वो नहीं आपसे पूछा गया भारत मैकमोहन रेखा कहां स्थित है, वो आपसे पूछेंगे तो बोलेंगे सर अरुणाचल प्रदेश में। अभी जस्ट मैंने दिखाया, आपको दिखाया ना पिक्चर में, यही है अरुणाचल प्रदेश जो आपको दिख रहा है। मैं फिर से कलर कर दिखा रहा हूं, यही अरुणाचल प्रदेश। इतना डीपली से आप लोगों से क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। बस हमारे एप्लीकेशन से जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध ऑलरेडी करा दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, एओ ह्यूम। क्या बोलेंगे, एक्टोवियम ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसने बढ़ावा दिया था, तो बोलेंगे सर हिंदू मुस्लिम संघर्षों को, हिंदू मुस्लिम संघर्षों को बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 24 पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख कर दिया गया है, तो विधायी संबंधों के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर अनुच्छेद 245 से 225। ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होना चाहिए 225 से लेकर 245। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ लिया गया है, तो बजट का संबंध है आय और व्यय से। याद रखिएगा बजट का शाब्दिक अर्थ होता है एक चमड़े का थैला। याद रखिए जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बजट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वहां पे समझाया था कि जो बजट के थैला है उससे हम लोग बोलते हैं क्या, एक चमड़े की थैला के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो बजट है पूरे भारत में नहीं, पूरे अपने अपने देशों में अपने अपने समय निर्धारित कर दिया गया है। जैसे भारत में होता है क्या, तो बोलेंगे सर 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में जो भी भारत में कार्यक्रम हुई है, चाहे वो किसान से हो, मजदूर से रिलेटेड, फाइनेंशियल से, स्कूल वगैरह जितना भी हो बजट, वो बजट लेकर जो वित्त मंत्री है वह संसद भवन पहुंचते हैं। सो स्टूडेंट मैं आप लोगों को फिर से अगले जो क्वेश्चन बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो बोलेंगे 352। क्या बोलेंगे, 352। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी। कौन था, इंदिरा गांधी। नोट डाउन करें, आपातकाल किसने लागू किया था, तो बोलेंगे इंदिरा गांधी। जल्दी से नोट डाउन करें इसको, आपातकाल लागू करने वाला प्रधानमंत्री था प्रथम, वो है इंदिरा गांधी। कौन सा अनुच्छेद के तहत, 352 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन 27 है, तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देशों से है जो, तीसरी दुनिया का अर्थ आपसे पूछा गया। मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था डिवीजन कि तीसरी दुनिया का अर्थ होता है क्या, 2 गुट से अलग देश बनाना। क्या बोलेंगे, 2 देश से अलग गुट बनाना। ये कौन सा 2 देश है, तो बोलेंगे सर एक था पूंजीवादी देश और एक था साम्यवादी देश। पूंजीवादी देश का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और सोवियत संघ कर रहा था किसका, बोलेंगे रूस जो है वो सोवियत संघ का, रूस जो है वो सोवियत संघ का, याद रखिएगा क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो 399 रुपीज में आप लोगों को आर्ट्स की क्लास जो है ना मिसाइल क्लासेस में, मिसाइल क्लासेस के ऐप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हर एक दिन आप लोगों के लिए क्लासेस दिए जाते हैं। उसके लिए आप लोग क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना है, मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से वहां पे देखें और मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके ओनली फॉर 399 रुपीज में आर्ट्स की आप बेहतरीन तरीके से आप
यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे वो तैयारी कराया जाता है एडिशन में, प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक बार तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे 399 रुपीज़ नहीं बल्कि हम लोग 399 रुपीज़ हमको पे करना चाहिए। इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लासेस उपलब्ध है। फी कम रखने का हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि झारखंड के एक कोने कोने तक ये वीडियो पहुंचे और उन बच्चा पढ़ने की का इच्छा जगाएं जो बच्चा पैसा के कारण शिक्षा से वांछित रह जाते हैं। हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ताकि एडिशन इंसान पढ़ लिख कर समझदार बन सके, इंसान पढ़ लिख कर अपने भविष्य को संवार सके। बस आप लोग जो है ना युवा पीढ़ी से रिलेटेड है। यही जो 2 साल बचा है, 1 साल तो आप लोग गुजर चुका है और 1 साल भी आप लोगों के हाथों से गुजर रहा है। कोई इंसान अगर ये 1 साल जो बचा है अगर इसको पकड़ के रख लेते हैं तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, सोना बन जाएगा। अगर इस जो समय आपके हाथों से गुजर रहा है अगर इसको आप लोग छोड़ दे रहे हैं तो यही जो है सोना आपके हाथ पे आपको दिखेगा तो ये सोना दिख रहा है, पर जब इसको खोलेंगे तो लिखेगा ये कोयला है, कोयल जो ब्लैक कलर का आपको दिखेगा। तो इसीलिए जो 4-5 महीना बचा है, जो भी समय बचा है, सदुपयोग करें मेरे भाई, क्योंकि ये सब दिन ना मैं ऑलरेडी देख चुका हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि जो दिन मैं झेला हूं वो दिन वो आप लोग झेलें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 28 में स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता था? तो बोलेंगे सर जंगल सत्याग्रह, या तो हम लोग बोलेंगे पर्यावरणीय चेतना। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया था? तो याद रखेंगे पंजाब में। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो कहाँ किया गया था? पंजाब में किया गया था। कहाँ पे किया गए थे? पंजाब इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते 33 पे। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो बोलेंगे सर कहाँ पे की गए थे? तो अंगरक्षकों के द्वारा। क्या बोलेंगे? अंगरक्षकों के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं जो 36 क्वेश्चन है। नागालैंड कब राज्य बना? तो नागालैंड राज्य बना था 1960 को। कब बोलेंगे? 1960 को। 1960 से पहले ये नागालैंड जो है हमारे देश का राजधानी हमारे देश का राज्य बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगला जो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब राज्य बना था? तो 1972 को हुआ था। याद रखिए 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा भारत का राज्य बना था। ऐसे ही आपके पेपर में ना क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन में रहते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेंशन लेकर तो पढ़ ही नहीं रहे, बिल्कुल उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरा एग्जाम आने वाला है। कोई बंदा, बहुत ही कम ऐसा रेयर केस में ऐसा स्टूडेंट होगा जो अपने भविष्य को लेकर वो सोच रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। भविष्य बनाए मेरे भाई, इतना बड़ा इंसान बन जाए कि आप जहाँ पे खड़ा रहे ना किसी इंसान की हिम्मत ना हो कि वहाँ पे कोई बैठा रहे, बस इतना बड़ा इंसान बन जाए, है ना। बस 2 ही ऐसा इंसान है दुनिया पे, एक आपके माँ पापा और एक गुरु, जो आप पे हमेशा याद रखिएगा। 2 ऐसे इंसान है, एक आपका मम्मी पापा और एक हुआ आपका शिक्षक जो आपके पढ़ा रहा है। तो यही 2 इंसान हैं जो हमेशा आपको जिताने की कोशिश करता है। बाकी दुनिया तो आपको हराने के लिए बैठा हुआ है ना। बस यही 2 इंसान की बातों पर आप लोगों को लग जाना है और दिल लगाकर मेहनत करना है और हर एक उस घर पे मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से हमें ताने दिए करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगले जो अगर आपसे पूछे जाते हैं, अगले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो बोलेंगे सर इनमें से कोई नहीं होगा, ना तो संवैधानिक होगी, ना गैर संवैधानिक होगी, ना संवैधानिक होगी। ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो बोलेंगे सर मुखिया। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है मुखिया। जिससे हम लोग को गांव देहात में अभी देखिए मुखिया का चुनाव हो रहा है, तो बोलेंगे इसका मुखिया इसका राइट आंसर हो जाएगी। 42 पे आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायत राज्य संस्था को कितने स्तरों पर का करने का सुझाव दिया गया था? तो बोलेंगे सर बलवंत राय मेहता समिति जो है ना, ये आप लोगों को बताना है, याद रखिए कहाँ पे होगी? तो बोलेंगे सर त्रिस्तरीय। क्या होगी? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो बोलेंगे सर राजस्थान में। कहाँ बोलेंगे? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में? तो नागौर जिले में। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते मेरे भाई, कहीं से भी क्वेश्चन आप सबसे पूछे जाएंगे। तो हमारे बात हुआ पूछ पा रहे हैं ना, ऐसे ने तोहनी के पेपर में क्वेश्चन छाप तो। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो बोलेंगे जॉन एन कैनेडी। कौन होगी? जॉन एन कैनेडी। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को सेट 2 भी प्रोवाइड करें तो दबा करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले।
क्वेश्चन नंबर 44, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 को हुआ था। कब हुआ था? जर्मनी का जो एकीकरण है वो हुआ था 1990 इज द राइट आंसर हो जाएगी। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुई थी? देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा ना, 2-4 क्वेश्चन नोट डाउन करें, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। प्रथम अगर विश्व युद्ध पूछा जाए कब से कब तो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। कब बोलेंगे? 1914 से लेकर 1918 के बीच में। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ना कहीं से भी रोटेट पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था तो बोलेंगे सर 1939 से लेकर 1945 के बीच में। शीत युद्ध, क्या बोलेंगे सर? शीत युद्ध। शीत युद्ध की शुरुआत जो है वो कब हुआ था तो बोलेंगे सर 1945 को। बोलेंगे शीत युद्ध जो है ना, शीत युद्ध जो है इसका अंत कब हुआ था तो बोलेंगे शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 को। याद रखिए, सोवियत संघ विघटन के बाद शीत युद्ध का भी पूरी तरह से नास्त नाबूद हो गया था। क्या हो गया था मेरे भाई? नास्त नाबूद हो गया था, जिस कारण से शीत युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गई थी। पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुई थी? बोलेंगे अक्टूबर 1990, 1919। याद रखिए 1990 को, 1990 को शीत युद्ध में जर्मन एकीकरण हुआ था। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 46, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे तो बताएंगे सर 2 ही केंद्र थे। एक केंद्र का नाम था आपका, याद रखिएगा, सोवियत, याद रखिए सोवियत संघ। एक संघ का नाम था क्या? सोवियत संघ। एक था आपका पूंजीवादी का नेतृत्व करने वाला देश था अमेरिका। एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें मेरे भाई, और वीडियो अगर अच्छा लगे ना शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका मकसद है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आए, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए दूसरे स्टूडेंट की तुलना में। हमारा एक ही मकसद है ट्यूशन कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, जो पैसा के कारण वांछित रहे, जो पैसा के कारण अपनी शिक्षा को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। मिसाइल क्लासेस का एक छोटा सा परिवार आप लोगों के लिए सपोर्ट में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और कहें उन सबको थोड़ा सा भी टेंशन ना ले। मिसाइल क्लासेस के परिवार पूरे झारखंड वासियों के लिए क्या है, सपोर्ट करने के लिए एक कदम आगे रहेगा। चलिए अगर अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन 48, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्रदान किए जा सकती है? तो किस आधार पर नागरिकता प्रदान किए जा सकते हैं? बोलेंगे सर निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी, इनमें से सभी। क्या होगी? इनमें से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 49, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बोलेंगे सर 1955। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नागरिकता। यही क्वेश्चन जो है ना, जब आप आगे चलकर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, सीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ किसी का भी तैयारी करेंगे, यही सब क्वेश्चन ना बार पूछे जाते हैं। क्या करते हैं? बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12 बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेते हैं, जीके में कम से कम 50% आप लोगों का स्ट्रांग हो जाएगा पहले से ही। ठीक है, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बोलेंगे सर, याद रखिएगा, नेहरू जी ने किया था। किसने? नेहरू जी ने किया था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन याद रखिएगा कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कब बोलेंगे? बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? तो 1961 में। क्वेश्चन कहीं से भी छपे, टेंशन नहीं लेना है। मिसाइल क्लास है ना परिवार, टेंशन नहीं लेना है। हर एक प्रकार के क्वेश्चन बताएगा आप लोगों को। कहां पे? हमारे एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस में। जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में और सर्च करें, दबा करके मिसाइल क्लासेस, और डाउनलोड करें अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके। आप 399 रुपीज में आवर्स की बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से वहां पे तैयारी कर सकते हैं। कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें? नीचे डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी जो है लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से देखकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोई भी दिक्कत होगी, नंबर दिए गए हैं, ये हमारे नंबर है, टेक्निकल टीम का नंबर है। इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। सॉल्यूशन मैं वेट करता हूं आप लोगों का नेक्स्ट कमेंट का। अगर आप लोग कमेंट किए सर हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोगों को मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तब तक हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।